में जहां बाजार में सुस्ती छाई हुई है, ऐसे में हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक प्राइस में शानदार चमक देखने को मिली है। दमदार बढ़त के साथ स्टॉक में करीब 8% की ऊंचाई है, जो कि 15 साल के हाई पर इसे ले जा रही है। 15 साल के हाई पर उच्चतम स्तर पर हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन इतनी तेजी के पीछे की वजह क्या है और आखिरकार वॉलेटाइल मार्केट्स में भी इस स्टॉक में वन साइड अपसर्ज क्यों दिख रही है? ये सारी डिटेल रिसर्च लेकर अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 8% की बढ़त हिंदुस्तान कॉपर, इसके पीछे के कारण क्या है? मानसी, स्टेलर रनअप हम हिंदुस्तान कॉपर में देख रहे हैं और इस हफ्ते की बात करें तो 21% का उछाल आ चुका है। और अगर हम इस साल की बात करें यानी कि 2025 में अब तक, तो 90% का उछाल आ गया है हिंदुस्तान कॉपर के शेयर के भाव में। और आप ये देखिए कि पूरा मेटल बास्केट ही चमक रहा है। इस साल निफ्टी मेटल की जो चाल रही है करीब 24% की तेजी रही है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर का जो प्रदर्शन है वो है स्टैंड आउट। हम देख रहे हैं कि 2023 के बाद, दिसंबर 2023 के बाद हिंदुस्तान कॉपर में एक हफ्ते की ये सबसे बड़ी तेजी है। और उसकी वजह यह है कि सप्लाई जो है काफी तंग है कॉपर की, और प्राइसेस को मिल रहा है सपोर्ट। रिकॉर्ड ऊंचाई पर कॉपर के प्राइसेस हैं। शंघाई में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर कॉपर की प्राइसेस पहुंच गई हैं। और इस साल जो कॉपर की कीमतें हैं उसमें लगभग 50% का उछाल आया है। कुछ और चीजें हैं, हम देख रहे हैं कि यूएस डॉलर में जो नरमी है थोड़ी सी, उसका भी सपोर्ट मिला है। साथ ही जो रेट कट जो हुआ और आगे जो रेट कट को लेकर जो उम्मीदें हैं, उससे भी कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो चांदी की जो तेजी लगातार चल रही है, तो हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी के लिए भी चांदी बाय प्रोडक्ट होता है, तो उसका बेनिफिट भी हिंदुस्तान कॉपर के लिए आ रहा है। तो कई सारे फंडामेंटल रीजंस हैं। और हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं हिंदुस्तान कॉपर को लेकर। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि कॉपर कीमतें 2026 में $12,500 प्रति टन तक पहुंच सकती हैं। और ये कॉपर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और सप्लाई हम देख रहे हैं कि कई देशों में, इंडोनेशिया में सप्लाई को लेकर कंस्ट्रेंट्स है। वहां पर एक ग्रासबर्ग माइन है, वहां पर भूस्खलन हमने देखा था, उसके चलते उत्पादन प्रभावित हुआ। अभी तक उत्पादन रिस्टोर नहीं हो पाया है। ऑपरेशनल चैलेंजेस के चलते चिली की माइंस में भी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कम हुआ है और प्रोडक्शन डाउनग्रेड भी आया है, उसके चलते भी असर पड़ रहा है। और आपको बता दें कि चिली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में जितना भी कॉपर माइन किया जाता है, अकेले लगभग 1/4 प्रोडक्शन, लगभग 27% प्रोडक्शन चिली करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोड्यूसर है। और वहां से अगर मान लीजिए अगर कॉपर के प्रोडक्शन में अगर बाधाएं आती हैं, अगर वो डिस्टर्ब होती हैं, तो उसका प्राइसेस पर असर पड़ना स्वाभाविक है। एक चीज ये है कि चाइना में हम देख रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज की बात चल रही है। सरकार कुछ मदद कर सकती है वहां की रियल एस्टेट सेक्टर को। अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि चाइना में डिमांड बढ़ेगी और उससे भी कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ भारत में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डेटा सेंटर को लेकर एक्टिविटीज तेज हो रही है, तो कॉपर के लिए वो भी सपोर्टिव है। तो मल्टीपल रीजन से कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए, अगर मान लीजिए कि यूएस फेड की दरें घटने से बोरोइंग कॉस्ट अगर कम होती है, तो उससे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, ये सारी की सारी चीजें पिकअप करती हैं। तो ये बेनिफिट वाली चीजें हैं कॉपर के लिए। तो टेलविंड्स ढेर सारे हैं, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, और इसका सीधा सीधा कॉपर की कीमतों पर असर पड़ रहा है। और कॉपर से रिलेटेड जो शेयर हैं वो चल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर 5 दिन में 22.5%, एक महीने की बात करें 43% का उछाल, 6 महीने में 73%, और अगर हम 2025 में अब तक बात करें 90% ये चल चुका है। लगभग डबल हो गया है। और मेटल पैक में इसने सारे के सारे शेयरों को आउट परफॉर्म करके दिया है। और आगे लग रहा है कि ये जो रैली है अभी ये नहीं थमेगी, क्योंकि जो टेलविंड्स हैं, जो सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, आगे भी इसके लिए काम करते रहेंगे।